एक्स की वैल्यू को ही रूट्स कहा जाता है, एक्स की वैल्यू को ही अल्फा बीटा कहा जाता है, एक्स की वैल्यू को ही एक्स की वैल्यू को ही जीरोज यानी शून्य कहा जाता है, सब इन्हीं को कहा जाता है। बस सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है मूलों का योग माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणा सी बटे ए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड्स में चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट करने से पहले शेयर अप कर दीजिए और लाइक अप कर दीजिए ताकि वीडियो को स्टार्ट करें और भी तो देख ले आए तुम्हारे अलावा। तो बोर्ड्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं लगभग बोर्ड से, इसमें 6 से 7 नंबर का आता है और एक लॉन्ग में आता है 6 नंबर का। 6 नंबर का तो पक्का ही आता है, एक लॉन्ग में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बातें बहुत हो गई। तो पहला जो चैप्टर हेडिंग है ना, इसमें 4 हेडिंग मैक्सिमम हम लोग पढ़ने वाले। पहले हेडिंग इंट्रोडक्शन होगी हमारी, जो दूसरी हेडिंग होगी हाउ टू सॉल्व, कैसे हम, अगर हमें पता भी चल गया कि ये है इक्वेशन तो सॉल्व कैसे करा जाए उसे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, और क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड्स में कैसे सवाल पूछते हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि हम बातें आसानी से करने वाले हैं। हमारे जो मेन टॉपिक है हम बताते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्या होता है, क्या है। जैसे कि नाम लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। वास्तव में है क्या है, हम इसे द्विघाती क्यों कहते हैं, क्वाड्रेटिक ही कहते हैं, लीनियर क्यों नहीं। ये क्वाड्रेटिक है क्या, आपने तो कोई भला नहीं सुनी थी इसकी, 9th में सुनी थी, भला ही ना याद हो तुम्हें। जो सेकंड हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन, व्हाट इज दैट, दिस है क्या भैया, है ना। सॉरी, फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज दिस, इंट्रोडक्शन फर्स्ट ही हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें इसे, यानी कि इसे हम हल कैसे करा सकते हैं। अगर हमें पता भी चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी तो हमें फंडा पता होना चाहिए, कितने तरीके से सॉल्व करने के लिए, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है सॉल्व करने के लिए। सेकंड चीज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। अब भैया रूट्स कौन सी आफत की जड़ है, रूट्स की भी तो हमें पता करना है, रूट्स होता क्या है। सम और प्रोडक्ट रूट्स का क्या होता है ये भी पता होना चाहिए हमें, ये भी सीखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये पहली बार नाम सुना, डिस्क्रिमिनेंट भी सीखेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड सब सीख लिया, क्या फायदा बोर्ड्स में अगर ना है तो बोर्ड्स के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है ना, तो बोर्ड्स में कैसे इसके सवाल पूछे जाते हैं वो भी सब सीखेंगे। ठीक है, तो चल टाइम ना वेट क्या करते हुए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली हेडिंग मैंने बताई थी आपसे कि इंट्रोडक्शन देखो भैया, ये हम कुछ नाम आपको लिखा रहे हैं वो देख लो। पहला मैं लिखाता हूं लीनियर, क्या लिखाता हूं, पहले समझ लो इक्वेशन क्या होता है, लीनियर बाद को हम समझें, पहले से समझ लो इक्वेशन होता क्या है। तुमको समझ में आता है इक्वेशन है क्या। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। और समीकरण ना भैया कब लिखी जाती है, जब हम किसी चीज को मैथमेटिकली भाषा में नहीं बता पाते हैं, तो मतलब सॉरी, जब कभी हम किसी स्टोरी को मैथमेटिकली भाषा में बताते हैं, किसी भी इंसिडेंट को मैथमेटिकली भाषा में बताते हैं, तो उसे हम कह देते हैं इक्वेशन। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि राम की उम्र उसकी माँ की उम्र की 4 गुनी है, तो राम की उम्र की 4 गुनी उसकी माँ की उम्र है, वो हो गया था ना, उल्टा हो गया था। तो राम की उम्र जो है उसकी माँ की उम्र की अगर कंपैरिजन करा जाए तो उसकी माँ की उम्र जो होगी वो राम के 4 गुना होगी। तो अगर राम की उम्र x होगी तो उसकी माँ की उम्र भैया 4x होगी, है ना। राम की उम्र x होगी तो राम की उम्र की माँ की 4x। तब इसे अब मैं इस बात को जब मैथमेटिकली भाषा में प्रूफ करूँ, यही तो इक्वेशन कहलाती है। यानी कि किसी भी इंसिडेंट को जब हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि जब हम किसी भी इंसिडेंट को मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम कह देते हैं इक्वेशन। अब बात आती है इक्वेशन कुछ नाम्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमारा नाम आ जाता है लीनियर, ये बेसिस ऑन पावर होता है, बेसिस ऑन पावर। बेस्ड ऑन पावर पे कितने टाइप की इक्वेशन होती है, बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन पावर। पावर के बेस पर इक्वेशन जो होती है बच्चा, वो हमारी बहुत तरीके की होती है। पहली जो हमारा कुछ मेन टॉपिक में जो मेन बताने वाला हूं वो याद रखना, तीन याद रखना, ठीक है। पहला याद रखना लीनियर, दूसरा याद रखना क्वाड्रेटिक, तीसरा है जो हमारा याद रखना क्यूबिक। ठीक है, लीनियर भाई साहब ये कहते हैं कि अगर मेरी पावर 1 है तो मैं लीनियर हूं, लीनियर भाई साहब की पावर 1। क्यूबिक भाई साहब कहते हैं मेरी पावर तो 2 है, मैं 2 के साथ खुश हूं। क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं मैं 3 के साथ खुश हूं, है ना। पावर
एक होगी तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक कहलाएगी। ये बात याद रखना आप लोग। बात समझ में आ गई कि अगर पावर 1 है तो लीनियर कहलाएगी, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, अगर पावर 3 है तो वह क्यूबिक कहलाएगी। बात समझ में आई? आ गई होगी आई होप। तो अगर मैं यहाँ कोई इक्वेशन को 4x² प्लस 3 प्लस 5x³ तो इसमें पावर कितनी है, इसमें कितनी पावर है? हाई पावर वही होती है ना जो हाईएस्ट पावर होती है। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और 3 पावर जिसकी होती है वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई? क्यूबिक इक्वेशन हुई। क्या हुई? क्यूबिक इक्वेशन हुई। हिंदी वाले भैया कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूंगा सब। लीनियर को बेटा रेखिक कहते हैं, यानी कि पावर को घात कहते हैं, यानी कि जिसकी घात 1 होगी वह रेखिक कहलाएगा, जिसकी घात 2 होगी वह द्विघातिक कहलाएगा। द्विघातिक, द्विघात देखो लिखा नहीं है, द्विघात, द्विघातिक या द्विघात कहलाएगा। क्यूबिक में भैया वो कहलाता है वो त्रिघातिक या फिर घनात्मक, ऐसी चीजें हम लोग कहते हैं। ठीक है, त्रिघातिक मेरे हिसाब से होता होगा शायद। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब कोई अभी तो क्या भाई इन सवालों में हमें इन इक्वेशनों की बात करेंगे जिनकी पावर 2 है। हाँ तुमने पकड़ लिया पुत्र, क्योंकि हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक, यानी कि हम उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिनकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे। आगे बात समझ में? उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिन इक्वेशंस की पावर 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखिए, जैसे कि 4x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स, यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बच्चा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा ना, द्विघात। तो इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे। क्या कहलाएंगे? द्विघात। द्वि यानी कि देखो द्वि है और कितनी घात है? द्विघात है, तो द्विघात समीकरण। ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। इंट्रोडक्शन आप तो समझ आएगा। इंट्रोडक्शन में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हम पहले सीखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन को अगर हम बात करें तो इक्वेशन वह होता है जब हम किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी बात को हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में प्रूव करते हैं। यानी जब किसी भी बात को हम मैथ्स की भाषा में यानी गणित की भाषा में लिखते हैं तो उसे हम इक्वेशन कह देते हैं। बेस्ड ऑन पावर, घात के आधार पर 3 तरीके की, यानी घात के आधार पर कुछ तरीके की हमारी इक्वेशनें होती हैं। तो मेनली 3 तरीके के हम इक्वेशंस की बात करेंगे। एक होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर यानी रेखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण, क्यूबिक यानी त्रिघातिक समीकरण। लीनियर जिसकी घात 1 होगी उसे हम लीनियर कह देते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कह देते हैं, और जिसकी घात 3 होती है उसे हम क्यूबिक कह देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए 2x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो यानी कि वह क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जिसकी भी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। इसकी पावर देखो 2 है तो हम यहाँ कह देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये 2 घात समीकरण है। तो भैया तो क्या हम बात इसमें क्वाड्रेटिक की, तो क्या हम इन्हीं इक्वेशनों की बात करने वाले? हाँ भैया उन्हीं इक्वेशनों की बात करने वाले हैं जिनकी पावर 2 होगी। समझ में आया? फास्ट था, तुम देख लेना, क्योंकि फास्ट में हमको रिकैप करना है जल्दी से, क्योंकि क्विक रिवीजन तुमको चाहिए ना, फटाक से रिवाइज हो जाए ना, तो वो सी वीडियो चाहिए ना तुमको। तो ये है फटाक से रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रफ कर दे सर, ठीक है। आगे देखो, हम कह रहे हैं हाउ टू सॉल्व। सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के बेटा 2-3 तरीके हैं। इसको सॉल्व हम 3 नहीं 2 पानी पी लें फिर उसके बाद बताते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है आपका फॉर्मूला मेथड। अगर मैं बात करूं फैक्टराइजेशन मेथड की, अगर मैं बात करता हूं फैक्टराइजेशन मेथड की, तो फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं होता है। फैक्टराइजेशन में बस एक
फैक्टर्स बनाए जाते हैं, फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बनाए जाते हैं, फैक्टर्स बना करके सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। इसमें फैक्टर्स बनाए जाते हैं, इसमें क्या कराए जाते हैं, फैक्टर्स बनाए जाते हैं। इसमें फैक्टर्स बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें फैक्टर, यानी इसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं बेटा, गुणनखंड विधि, देख लेना अपना ना। और फॉर्मूला इसको सूत्र विधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूत्र विधि, ठीक है। इसको सूत्र विधि बोलते हैं, इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारा श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा लगता है, श्रीधराचार्य, हिंदी में लिख देता हूं श्रीधराचार्य वाला, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगता है। बात आगे समझ, इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद करूंगा पुत्र, तू देखते रहे, कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो पहले, हमें ये कंजूसी वाले बच्चे नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक करो फटाक से, ठीक है। और कमेंट में बताओ अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी करा दूंगा, फट से रह जाएगा। चैप्टर पे डिमांड तुम लोग करा करो, डिमांड करा करो चैप्टर की, चैप्टर मैं समझाऊंगा, डिमांड करो चैप्टर की तुम। श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य के लिए हम कौन सा फॉर्मूला था हमारा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कौन था कौन बताएगा मुझे, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, -b प्लस माइनस 2a। अब कहानी बनाते हैं। भालू तो हो गया स्क्वायर, लेकिन उसके घर की 4 AC काट दी, 4 AC माइनस हो गई, यानी कट गई। कितनी AC, 4 AC कट गई, भालू डबल हो गया। आगे बात समझ, भालू डबल, उसके घर की 4 AC कट गई। याद हो गया फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अपॉन 2a, अंडर रूट भालू की डबल माइनस 4 AC कट गई। आगे समझ में, फॉर्मूला मैंने तो ऐसे ही याद करा था, वैसे ही मैंने तुमको बता दिया। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे तुम याद कर सकते हो, एज योर चॉइस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, उसी क्वेश्चन को मैं फैक्टराइजेशन से भी करके दिखाऊंगा और श्रीधराचार्य से भी करके दिखाऊंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कुछ कह रहा है, बुक का ही क्वेश्चन है, तो ना तुम लोग कहोगे तो भैया तुम्हें जो आता है तुम वो ले लेते हो, हमारे सामने हीरो बन जाते हो, ऐसा थोड़ी ना। मैं बुक का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है भैया, हाँ ये देखो, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर ना विश्वास हो तो तुम अपना क्वेश्चन दे दो, हम वो कर दे। क्वेश्चन तो कमेंट करो, क्वेश्चन मैं वो कर देता हूँ। आए नहीं कमेंट, चलो क्वेश्चन लिखो भाई। नोट कर लिया बच्चा लोग, नोट कर लिया भाई, बोलो बच्चा लोग जो भी हो, नोट कर लो, वरना रफ करने जरूर। चलो ठीक है, रफ कर दे। अरे स्क्रीनशॉट ले लो ना, टाइम चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा तो क्या था भैया, क्वेश्चन याद हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले श्रीधराचार्य से करते, सॉरी पहले फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो यहाँ डाल दो फैक्टराइजेशन, ठीक है, यहाँ डाल लो अपना फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए एक मजा इसमें, ठीक है, रफ वर्क करना पड़ेगा तुमको, एक मजा करना पड़ेगा। कौन सा मजा, रफ करना पड़ेगा। रफ वर्क में देखो मैं क्या सिखाता हूँ, रफ में क्या करना, आप ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसकी नहीं बताई थी, लेकिन यह देख लो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 सॉरी प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है, यानी कि इसी से इसको कंपेयर करा जाता है, पता करा जाता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पता कर लो आप, ए क्या है, ए 3 है, बी क्या है 8 है, सी क्या है 4 है, समझे। तो आपको फर्स्ट और लास्ट वाले का इंटू कराना, यानी ए और सी का इंटू कराना होता है फैक्टराइजेशन में। ए और सी का मैंने इंटू करा दिया, ए और सी का मैंने इंटू करा दिया। ए कितना है हमारा 3 और सी कितना है हमारा 4, 3 चौको 12। अब जो गुणा मतलब ए, पहले तो आपको ए और सी का गुणा कराना है, उसके बाद जब 3 चौको 12 हो जाए, यानी कि जो इंटू करने पर आए उसको आपके फैक्टर निकालना है। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप बताओ जरा मेरे को। 12 का फैक्टर यही तो होगा 2 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो होगा फैक्टर। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, यही तो होंगे फैक्टर। अब इनके फैक्टर्स को ऐसे जोड़ना घटाना है ताकि 8 आ जाए। मैं देख लो, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, 9 नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं,
और भी तो तरीके से हो सकता है इसको, 3 दूनी 6 और 2, 6 2 8 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 6 8, और ये x + 4 = 0 और +3x²। रफ फर्क ना समझ में आया तो मैं फिर से क्या करना होता है, लास्ट और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को उठा करके गुणा कराना होता है, और गुणा कराने पर जो है उसके फैक्टर निकालना होता है। तो फैक्टर अगर निकालना है तो उसको ऐसे जोड़ो घटाओ ताकि बीच वाला आ जाए, यानी कि सेंटर वाला आ जाए, सेंटर वैल्यू आ जाए। आगे बात समझ में। अब करते हैं, तो मैं यहाँ इसको करते चला आता हूँ भैया, इसका इंटू इससे कराओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2x, इसका हो जाएगा 6x + 4 = 0। एक बार इधर ब्रैकेट लगा लो, एक बार उधर ब्रैकेट लगा लो, कॉमन निकालो दोनों ब्रैकेट में से। 4 4 है तो एक इधर ब्रैकेट लगा देगा, इधर ब्रैकेट। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, इधर x कॉमन मिल जाएगा, इधर एक x बच जाएगा ना, और इधर x खाली बच जाएगा, 2 तो बाहर निकल गया, नहीं इधर 2 बचेगा, सॉरी इधर 2 बचेगा क्योंकि x बाहर निकल गया, 2 बचेगा। इधर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इधर क्या कॉमन है, 2 देखो कॉमन है कि नहीं, 6 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, तो कितनी बार में, 3 बार में, और इधर x और इधर 2 बार में, सेम सेम है, एक बार लिख लो, जो सेम हो तो उसको एक बार लिख लो, जो बाकी बच जाए उसको भी लिख दो, जो बाकी का रह जाए उसे भी लिख दो। अब मम्मी वाले सीरियल का काम करो। मम्मी वाले सीरियल में क्या होता है कि एक बार उसके साथ शादी होती है, एक बार उसके साथ शादी होती है, फिर वो उसके साथ शादी करती है, फिर वो उसके साथ, पूरे सीरियल भर में एक नई शादी ही आती रहती है। आप भी यहाँ कर दो, एक बार इसकी शादी इसके साथ कर दो, एक बार इसकी शादी इसके साथ कर दो, यानी एक बार 0 इसके साथ ले लो, एक बार 0 इसके साथ ले लो। और इधर लाइन खींच करके इसको कर लो, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा, इधर का है मैं माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा -2। आगे बात समझ में। और ये प्लस को इधर आ जाओगे माइनस में, तो इधर बचेगा 3x बराबर -2, और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई। ये जो निकलो इसको अल्फा कहे हैं, इसको अल्फा कहे हैं, इसको अल्फा कहे हैं, इसे अल्फा कहे हैं, और ये जो निकलो इसे बीटा कहे हैं। ठीक है, इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं। अब सवाल यही सेम यही चीज आपसे करने को कहेंगे, लेकिन सवाल बड़ा बेरुपिया होता है ना, कहते हैं कि सवाल बेरुपिया होता है, उसके चंगुल में तुम्हें नहीं फंसना है। तो कितने तरीके से सवाल पूछता है, यहाँ देखो यही सवाल होगा, लेकिन पूछेगा कितने तरीके से, देखो मैं बताता हूँ। देखो पहले पूछेगा आपसे, कहेगा डायरेक्ट पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा कहेगा आपसे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तीसरा आपसे क्या कहेगा, तीसरा आपसे कहेगा फाइंड द अल्फा एंड बीटा, आपसे कहेगा। चौथा आपसे क्या कहेगा, चौथा कहेगा फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। और ये पांचवा क्या आपसे कहेगा, पांचवा आपसे क्या कहेगा, पांचवा तो आपसे यूं ही कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू की। हाँ इस 4 तरीके से पूछेगा, 4 तरीके से पूछेगा। हाँ एक और आता फाइंड द जीरोस, क्या कहेगा, क्या कहेगा, फाइंड द जीरोस। आपसे कहेगा फाइंड द जीरोस। आगे बात समझ में। तो फिर सवाल कितने भी तरीके का पूछे, लेकिन तरीका एक ही होगा, करा एक ही तरीके से जाएगा। सवाल बार बार अलग तरीके से पूछता है, लेकिन करा एक ही जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी बेटा देख लो, हिंदी मीडियम से जो बच्चे देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का मान, एक्स का मान पूछ लेता है। फाइंड द रूट्स यानी कि मूल्य पूछ लेता है। अल्फा बीटा कहेगा फाइंड यानी ज्ञात करो,
अल्फा बीटा बताओ क्या है, ज्ञात करो अल्फा बीटा ज्ञात करो। अल्फा बीटा, इन्हीं को, एक को अल्फा कहते हैं एक को बीटा कहते हैं, बात खत्म। इन्हीं को अल्फा बीटा कहते हैं। कहेगा फाइंड द सोल्यूशन, कहेगा फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपसे ये कहेगा फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये कहेगा आपसे। और कहेगा फाइंड द जीरोस, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशंस यानी हल बेटा, हल, इतना तो जानते हो, दी गई इक्वेशन को समीकरण कहते हैं, है ना, समीकरण के हल ज्ञात कीजिए, है ना, इतना तो जानते हो। फाइंड द जीरोस यानी कि शून्य, है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है। आगे बात समझ, कहेगा शून्य ज्ञात करो, समीकरण के हल ज्ञात करो, अल्फा बीटा ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो, मूल्य ज्ञात करो, चाहे कैसे भी पूछे, सब इन्हीं को कहा जाता है, सब एक्स की वैल्यू को ही कहा जाता है। एक्स की वैल्यू को ही रूट्स कहा जाता है, एक्स की वैल्यू को ही अल्फा बीटा कहा जाता है, एक्स की वैल्यू को ही सॉल्यूशन यानी हल कहते हैं, एक्स की वैल्यू को ही जीरोस यानी शून्य कहा जाता है। सब इन्हीं को कहा जाता है, बस घुमा फिरा करके पूछते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन से करके दिखाया। अब इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा किससे, श्रीधराचार्य से। इसी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य से करा जाए। पहले तो तुम इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य से करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य से करते हैं। श्रीधराचार्य के लिए हमको ए बी सी पता होना चाहिए। तो देख लो बेटा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हमने कहा था ना, ए एक्स स्क्वायर के साथ होता है, बी एक्स के साथ होता है, सी के साथ कुछ नहीं होता। तो A2 A3 हो जाएगा, ये 3 लिखा है बेटा, और बी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात आ गई सबको समझ में? हाँ ठीक है, आ गई। अब इतनी मुश्किल तो थी नहीं कि नहीं आएगी, आ गई सबको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। आप फॉर्मूला लगा दो श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है? श्रीधराचार्य सबसे आसान है, उसमें केवल फॉर्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। फॉर्मूला लगा दो। b कितना 8 लिख देंगे, -8 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4, बीच में कोई निशान नहीं, इंटू a कितना है 3, c कितना है 4 होल अपॉन 2 इंटू a कितना है 3। आगे बात समझ में? अब b -8 है, ठीक है, प्लस माइनस √8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 × 12 12 × 48 6 माइनस करो 64 माइनस 48 16 कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 6। अब कुछ नहीं करना था, एक बार इसे भी प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो। तो ये 16 तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 + 4, क्योंकि 16 का तो 4 का होता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ बन जाएगा, यहाँ हमारा बन जाएगा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4/6 हो जाएगा। ये कट दो के टेबल से कर, 2 2 अच्छे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा हमारा -2/3। ठीक है, अब इधर देख लो, ये भी बाहर निकल के आ जाएगा। 16 हमारा कहाँ से हो जाएगा 4, है ना, और ये व्हाट्स हैपन, हाँ कुछ नथिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12/6 हो जाएगा। 6 1 6 6 2 12 आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 1 की कोई नीचे वैल्यू नहीं होती। निकल के आ चुका है अपना सोल्यूशन। एक आ गया अपना अल्फा और एक आ गया अपना बीटा। बात आ गई समझ में? एक आपका अल्फा आ चुका है, एक आपका बीटा भी आ चुका है। आगे बात समझ? तो ये श्रीधराचार्य में बस फॉर्मूले में रखना था, नथिंग, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स।
सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। तो यहां मैं चीजें लिख देता हूं, पहले से सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको हिंदी में हम कहते हैं इसे हिंदी में हम कहते हैं मूलों का योग। क्या बोलते हैं इसे, मूलों का योग, मूलों का योग। इसे हम बोलते हैं मूलों का गुणा, हाँ मूलों का गुणा, मूलों का गुणा। आई थिंक आपको समझ में आया है ना, हिंदी में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं मैंने रूट्स, रूट्स किन्हें कहा जाता है, मैंने आज थोड़ा रिकॉल करो, अभी तो मैंने बताया था रूट्स, सॉल्यूशन, जीरो, सब इन्हीं को तो कहा जाता है। तो सम ऑफ रूट्स यानी इनको जोड़ दिया जाए सम आ जाएगा, ये रूट्स, एक ये रूट है एक ये रूट है, तो दोनों को जोड़ देंगे सम ऑफ रूट आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है हमारा सम ऑफ रूट। और इनका भी एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, ये भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या होता है ये, माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा ये होता है हमारे जाकर के माइनस बी बटे ए, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और इंटू का बीटा, इंटू का गुणा होगा ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जाकर के हमारा सी बटे ए। बात आ गई समझ में, सी बटे ए होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। सॉल्यूशन करके देखा जाए तो वो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करके दिखाऊंगा ना, प्रूफ करके। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है हमारा -2/3 प्लस, और बीटा क्या है हमारा -2 इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया माइनस बी बटे माइनस क्या, माइनस का लगाया, और बी कितना हमारा पास, बी 8, और ए कितना हमारे पास 3। सॉल्व कर लो, ये -8/3 ही आएगा पक्का, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम सफाचट। सॉल्व करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। और ये देखो, अगर बराबर ना है तो समझ लेना फॉर्मूला गलत है, अगर बराबर आ जाए तो प्रूफ है कि ये भैया फॉर्मूला सही है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास -2/3 इंटू बीटा क्या है हमारे पास -2। अब फॉर्मूला क्या है, सी बटे, तो C4 है और हमारा ए क्या है 3। देखते हैं ये क्या सही हो जाएगा, तो पहले नीचे लगा करके देखते हैं, अपॉन में 1 ले, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 3, देखो आ गया, आ गया, हो गया, दोनों इक्वल है, यानी कि फॉर्मूला सही है। तो एक फॉर्मूला यहां से याद रखना, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके अपॉन में 1 लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2/3, और इधर प्लस का हो जाएगा ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि सामने प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -2/1 इक्वल्स टू -3। अभी सॉल्व यहाँ पे करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और इधर ये 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8/3 हो जाएगा, इधर भी लिखा है माइनस का 8/3। प्रूव्ड है, प्रूव्ड है भैया, प्रूव्ड है ना कि सत्य है, बात तो सत्य है, झूठी नहीं है, बात तो सत्य है कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। याद रखना, मूलों का योग -b/a, मूलों का गुणा c/a। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड्स में पूछी जाती है खतरनाक तरीके से। छाप लो यानी नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन भी इसका करके दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये देख लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। मैंने दिखा दिया कि सोल्यूशन यानी रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, सोल्यूशन किया कैसे जाता है, अल्फा कैसे निकाला जाता है, बीटा कैसे निकाला जाता है। अल्फा और बीटा को ही सोल्यूशन कहते हैं, अल्फा ही बीटा को हम मूल्य कहते हैं, अल्फा ही बीटा को हम जीरोस कहते हैं। यानी अल्फा और बीटा को बहुत सारे के नाम से जाना जाता है, ये बात हमने करी थी अभी। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट का नाम होता है विविक्तर। अब डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट करा क्यों जाता है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये बका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का काम पता है बेटा क्या होता है, इसे हम विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर, अरे पता नहीं हिंदी मैंने कहा था ना मेरी वीक है, बताया ना मैंने तुम लोगों को। कैसे लिखा जाता, अरे जो भी हो, लेकिन इसे विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तर बोला जाता है। ठीक, अब विविक्तर इसे बोला जाता है। विविक्तर का काम क्या होता है, विविक्तर का काम क्या होता है, विविक्तर का काम होता है कि सॉल्यूशंस का नेचर लिखा ना मैंने, इट सेज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ये क्या करता है, सॉल्यूशंस के नेचर को डिफाइन करता है कि जो हमारे आंसर आने वाला है वो होने वाला कैसा है, असल में वो क्या रियल होने वाला है, क्या माइनस होने वाला है, क्या प्लस होने वाला है, और क्या सेम होने वाले हैं दोनों अल्फा और बीटा, क्या सेम होने वाले हैं। ये इक्वेशन सॉल्यूशन करने से पहले ही बता देता है कि होने वाला क्या है। इसका भी एक फॉर्मूला हम भैया यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, वो क्या होता है, यानी विविक्तर का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है हमारा पास b² - 4ac। अब बात आती है, इसको डी कहा जाता है, डी कहा जाता है, ठीक है, इसको डी कहा जाता है। अब बात आती है, अगर इसे सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर यानी डी, यानी कि डी, अगर तीन केस बनते हैं, तीन केस बनते हैं, ठीक है। अगर डी भैया 0 आता है, पहली बात तो या तो डी आपका 0 आएगा, या तो डी आपका 0 से बड़ा आएगा, और या तो आपका डी 0 से छोटा आएगा। छोटा कब आएगा, जब वैल्यू माइनस में आ जाएगी यानी डी छोटा आ गया, जब वैल्यू प्लस में चली जाएगी डी बड़ा आ गया, और 0 आ जाएगा तो बात ही अलग है। तो कितने तरीके का होता है, अगर डी 0 आ जाता है, अगर डी 0 आ जाता है, अगर डी 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं बच्चा, तो हम कह देते हैं कि जो सोल्यूशन विल बी, कैसे होंगे सोल्यूशन, वो अगर 0 आता है तो सोल्यूशन कैसे होंगे, रियल, रियल एंड सेम, रियल एंड सेम होंगे। अगर 0 आता है तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, रियल भी होंगे और सेम भी होंगे। बात आ गई समझ में। और अगर धोखेधड़ी से डिस्क्रिमिनेशन 0 से बड़ा आ जाता है ना, तो हमारा क्या होगा, रियल तो होंगे लेकिन सेम ना हो करके डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे बच्चा, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। चौथी बात, अगर 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, तब हमारे रियल न होंगे, सोल्यूशन विल बी नॉट रियल। तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे सोल्यूशन रियल ना होंगे, सोल्यूशन विल बी नॉट रियल। यानी कि अगर विविक्तर हमारा डी आ जा 0 आ जाता है तो हमारे कैसे होंगे, जो हमारे हल होंगे वो क्या मूल्य होंगे, यानी हल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक एवं सामान्य होंगे। कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो वास्तविक भी होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन असामान्य होंगे। और अगर हमारे धोखेधड़ी से माइनस में अगर आ जाता है, यानी विविक्तर जो है हमारा वो 0 से कम आ जाता है, तो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन, हल वास्तविक ना होंगे, हल वास्तविक ना होंगे।
बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, लेकिन ठीक है, इतना तो जा ही सकता है। अब जैसे कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, पहला इक्वेशन, पिछला इक्वेशन क्या था? पहला क्वेश्चन 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका विविक्तर निकाला जाए। विविक्तर का फॉर्मूला क्या था? b²। हम इसका विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर निकाला जाए तो b², क्योंकि हमको इसके नेचर क्या था, क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द नेचर, क्वेश्चन आ गया फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन, यानी कि समीकरण के लक्षण ज्ञात कीजिए। समीकरण के लक्षण ज्ञात करना है। समीकरण के हमें लक्षण ज्ञात करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac। b कितने हो मेरा? 3, b 8 है तो 8 का स्क्वायर, 4 गुणे a कितना है? 3 है, c कितना है? 4 है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 चौको 12, 12 चौको 48, माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो हमारा विविक्तर है वो 16 0 से बड़ा है कि छोटा है? डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो इसके हल कैसे होंगे? 0 से बड़ा है तो इसके हल कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। और वो हमने देख लिया था कि बच्चा एक हमारा -2 आया था और एक हमारा -2/3 आया था। तो ये देखो है तो वास्तविक लेकिन डिफरेंट थे, है ना बेटा, डिफरेंट थे। वही इस क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने तो निकाले थे ना, एक -2 आया था, एक -2/3 आया था ना। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये रियल तो है लेकिन डिफरेंट है। देखो बात सत्य कर दी ना उसने, बात सत्य कर दी। 0 से बड़ा आ गया, ये रियल एंड डिफरेंट, और सच में रियल एंड डिफरेंट थे। ऐसे ही पूछ लेता है आपसे सोल्यूशन, आसान से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो रही बात क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी सेक्शन में तभी लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में करूंगा तो ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकते हुए बोर्ड्स के क्वेश्चंस तब मैं लेकर आऊंगा जब इस वीडियो पे आप एक टारगेट रखते हैं ना, कि अगर इस पे आप लोगों ने, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने 150 लाइक करवा दिए, 150, हाँ ज्यादा नहीं 150 लाइक्स, इस वीडियो पे 150 लाइक करवा दिए, और अगर आप लोगों ने 30 से ज्यादा शेयर करा दिए, है ना, 30 से 150 लाइक्स और 30 से ज्यादा शेयर करवा दिया आप लोगों ने, तो मैं बोर्ड्स में कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लेकर के आऊंगा। लेकिन तब तक मैं ना लेकर के आऊंगा जब तक कि इतना काम ना कर दोगे। ये काम तो कर दो, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगा यार। टाइम नहीं लगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाया ना, मैंने मेहनत करी ना, तो मैंने मेहनत पैसे थोड़ी ना ले रहा हूँ, बस ये काम कह रहा हूँ। शेयर करो तो अपने दोस्तों को स्कूल ग्रुप में डाल दो, हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्रिप्शन को तुम भी दबा के जाओ।